तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुओ की का यूज करके शैडो डंजन में जाता है और सुओ मन में बोलता है ये एक डंजन से ज्यादा तो बर्बाद हुई सिटी की तरह दिख रहा है, पर किसी रीजन से ये जगह मुझे जानी पहचानी लग रही है। और तभी सामने सर्वाइव क्वेस्ट का नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि डंजन के मास्टर होने के नाते यहाँ के डेनिजन्स आपके वीक वर्जन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपने वर्थ को प्रूव कीजिए। और सुओ को यहाँ पे 4 घंटे सर्वाइव करना है। और ये देखकर सुओ कहता है क्या मुझे यहाँ पे 4 घंटे सर्वाइव करना होगा? बेरू कहता है यंग मोनार्च प्लीज अपनी सुरक्षा को बरकरार रखिए, प्रॉब्लम्स का टाइम जल्दी ही आने वाला है। सुओ कहता है कैसी प्रॉब्लम्स? और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक गॉब्लिन बीस्ट आ जाता है और वो सुओ पे अटैक कर देता है, लेकिन सुओ उसके अटैक को डॉज कर देता है और वो कहता है इसने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। सुओ गॉब्लिन का नेम टैग दिखता है और ये गॉब्लिन एक स्काउट होता है। सुओ कहता है आखिर स्काउट का क्या मतलब है? बेरू बताता है स्काउट का मतलब यह है कि इसके जैसे यहाँ पे और भी है। और सुओ गॉब्लिन पे अटैक कर देता है और वो कहता है इससे पहले ये अपने दूसरे साथियों को यहाँ बुलाए, उससे पहले मुझे इसे खत्म करना होगा। और सुओ के डायरेक्ट अटैक करने से बेरू थोड़ा घबरा जाता है और वो सुओ से कहता है यंग मोनार्च ये बात सच है कि गॉब्लिन वीक है, लेकिन ऐसे लापरवाही से अटैक करना। और सुओ गॉब्लिन के काफी पास आ जाता है और गॉब्लिन अपने साथियों को बुलाने ही वाला होता है, लेकिन तभी सुओ कहता है इसके नेम में कोई भी कलर नहीं है, इसका मतलब ये मेरे या फिर उससे भी कम लेवल का है। बेरू बोलता है ओ अच्छा ऐसी बात है क्या? पर तभी सुओ गॉब्लिन का वेपन ले लेता है और उसके वेपन से ही उसे खत्म कर देता है। और तभी सुओ और बेरू काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक और स्काउट गॉब्लिन होता है और वो अपने साथियों को आवाज देकर बुला लेता है। और सुओ कहता है ओ शिट यहाँ पे एक और स्काउट है। और तभी यहाँ पे गॉब्लिन सेंचुरियन और गॉब्लिन डेक्यूरियन आ जाते हैं। सुओ कहता है तुम मेरी मदद करोगे ना? बेरू कहता है काश मैं कर पाता, आपकी हेल्प करने के अलावा मुझे कुछ भी और अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं मोनार्च से बहुत ज्यादा दूर हूँ, इसके कारण मेरा माना फिर से नहीं भर सकता, तो मुझे जितनी हो सके उतनी स्ट्रेंथ को बचाना होगा। और अगर मैं इस बैटल में इंटरफेयर करता हूँ तो जो आपको ये एक्सपी मिलेगी वो बहुत ही ज्यादा कम होगी। और सुओ कहता है तो तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे? और गॉब्लिन सुओ पे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन तभी सुओ रूलर अथॉरिटी स्किल का यूज करके उनके वेपन्स को अपने पास बुला लेता है और अपने सामने के काफी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। और तभी सुओ पे एक आर्चर गॉब्लिन अटैक कर देता है, लेकिन सुओ उसके एरो को पकड़ लेता है और रूलर अथॉरिटी का यूज करके उसके एरो को उसी पर मार के खत्म कर देता है। और बेरू अपने मन में कहता है क्या ही इम्प्रेसिव एडेप्टेबिलिटी है, यंग मोनार्च का बचपन ऐसा था जैसा कोई लेजेंड हीरो का जन्म हुआ हो, यहाँ तक कि वो तब भी रूलर अथॉरिटी का यूज कर सकते थे, उनको ये यंग मोनार्च की विरासत में मिला है, लेकिन ये ताकत सब कुछ खत्म करने के लिए बनी थी। तो ये एक शांत दुनिया में रिकॉर्ड बन गए, लेकिन अभी टारिम्स के दूत अर्थ पे हमला कर रहे हैं। यंग मोनार्च की पावर अब इस दुनिया में चमकने लगी है और यहाँ पे हम देखते हैं कि सुओ काफी सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है और उसका लेवल अप हो जाता है। और सुओ अपने मन में कहता है लगता है रूलर अथॉरिटी के वेट उठाने की लिमिट सिर्फ 10 किलो है, लेकिन तभी सुओ पे एक गॉब्लिन अटैक कर देता है और सुओ इंजर्ड हो जाता है, पर सुओ उसका सर फोड़ देता है। और सुओ पे अटैक लगने से बेरू काफी चिंता में आ जाता है और गॉब्लिन सुओ पे अटैक करने के लिए आने लगते हैं और साथ ही गॉब्लिन सेंचुरियन भी आ रहा होता है। और सुओ को जो ड्रैगन लगा था वो उसे निकालता है और वो अपने मन में कहता है बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, लेकिन मैं कर सकता हूँ। और सुओ उस ड्रैगन को काफी तेजी से गॉब्लिन सेंचुरियन पे फेंकता है और वो खत्म हो जाता है। और तभी सुओ पे काफी सारे नॉर्मल गॉब्लिन अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन सुओ उनको खत्म करते जा रहा होता है और सुओ की एचपी भी डिक्रीज होते जा रही होती है। और यहाँ पे सुओ को एक रेजिलियंस नाम की स्किल मिल जाती है और सुओ का लेवल अप भी हो जाता है। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि सुओ ने सारे गॉब्लिन को खत्म कर दिया होता है और सिस्टम बताता है कि आपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है। बेरू सुओ से कहता है वाह वो कितना ज्यादा अमेजिंग था, मुझे पूरा यकीन था कि आप उसे जरूर पूरा कर पाओगे। सुओ कहता है सच में तुमने मेरी आखिर तक कोई हेल्प नहीं की। और सुओ को क्वेस्ट कंप्लीट करने का रिवॉर्ड मिल जाता है और रिवॉर्ड में उसे शैडो एक्सट्रैक्शन का र्यून स्टोन मिल जाता है। सुओ कहता है क्या एक र्यून स्टोन, क्या इसे यूज करने से मुझे शैडो एक्सट्रैक्शन की स्किल मिलेगी? और सुओ कहता है ओ हाँ अब मुझे याद आया कि फाइट करते समय मुझे रेजिलियंस नाम की स्किल मिली थी, लगता है जब से मैं अवेक हुआ हूँ जैसे जैसे मैं लेवल अप कर रहा हूँ तो मुझे स्किल्स मिल रही हैं। अगर मेरे नॉन अवेकन को कंपेयर किया जाए तो मुझे लग रहा है कि मैं एक चीट कैरेक्टर बन गया हूँ और लेवल अप करने से मेरे घाव भी ठीक हो रहे हैं। बेरू कहता है लेवल ऑफ मैकेनिज्म उस सिस्टम जैसा है जो मोनार्च ने पहले यूज किया था, ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो कि आपकी सेफ्टी का ख्याल रखेगा और साथ ही आपको ग्रो करने में भी हेल्प करेगा। यंग मोनार्च मैं आपको सिंपल बताऊं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मुझे लगा कि मैं अवेकन हूँ, लेकिन मैं सबसे स्ट्रॉन्ग शैडो की पावर के साथ जन्मा हूँ। सुओ कहता है हाँ ठीक है छोड़ो ये सब, मैं रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और सिस्टम बताता है कि र्यून स्टोन को तोड़ने से आपको शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल जाएगी और सुओ र्यून स्टोन को तोड़ देता है और फाइनली सुओ को शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल जाती है। और सुओ इस स्किल को देखने लगता है और वो कहता है क्या मैं शैडो सोल्जर बना सकता हूँ? बेरू कहता है ये एक स्किल है जो डेड को सोल्जर में बदल देती है, जैसा कि मैं। शैडो एक्सट्रैक्शन बहुत ही बड़ा सेट है जिसने ग्रेट शैडो मोनार्च जिन्वू को बनाया। सुओ कहता है क्या ये एक नेक्रोमेंसी टाइप का है, लेकिन मुझे सोल्जर्स को कमांड करना है तो
पहले मुझे उन्हें हंट करना होगा। तो इसका मतलब यह है कि मैं बस अपने से कमजोरों को ही कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने सुना है कि समन स्किल को हंटर यूनिवर्सिटी में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है और सुओ गॉब्लिन की शैडो पर एक्सट्रैक्शन स्किल यूज करने लगता है और तभी सिस्टम का मैसेज आता है, पहले शैडो एक्सट्रैक्शन करने के लिए एक कमांड डिसाइड कीजिए। सुओ कहता है क्या मुझे इस स्किल को यूज करने के लिए अलग से कमांड देनी होगी, और अगर ये कमांड है तो ये डायरेक्ट होनी चाहिए। बीरू बहुत चिंता में था कि सुओ क्या कमांड देगा, और तभी सुओ कहता है अराइज, और सुओ गॉब्लिन की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और शैडो एक्सट्रैक्शन को देखकर सुओ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है ओह अच्छा ये है शैडो एक्सट्रैक्शन, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ये उतना कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है। ये सुनकर बीरू को थोड़ा झटका लगता है और वो सुओ से कहता है यंग मोनार्च, आमतौर पे नई एक्सट्रैक्ट की गई शैडो सोल्जर जब जिंदा होते हैं वो उनसे कमजोर होते हैं। सुओ कहता है क्या ये छोटे भी होते हैं, और बीरू हाँ कहता है। और सुओ पूछता है वो कितने कमजोर होते हैं, क्या वो बस थोड़े से ही कमजोर होते हैं, और ऊपर से यहाँ पे ये भी लिखा रहा है कि एक दिन बाद ये गायब हो जाएंगे। और ये सुनकर बीरू थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है इम्पॉसिबल, क्या आपके पास शैडो प्रिजर्वेशन स्किल नहीं है? सुओ कहता है नहीं। बीरू कहता है लगता है आपकी इंटेलिजेंस स्टैट और लेवल अप की वजह से शैडो अथॉरिटी पे इफेक्ट हो गया है। वैसे बाद में ये स्किल बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मैं सच कह रहा हूँ यंग मोनार्च, ये स्किल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। सुओ कहता है बीरू मैं समझ गया, तुम्हें ऐसे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी सुओ को भूख लग जाती है और वो कहता है अरे यार अब मुझे याद आया कि मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। बीरू यहाँ से बाहर कैसे निकले? बीरू कहता है आप उस की का यूज करके जब मर्जी इस डंजन से बाहर आ सकते हैं। सुओ कहता है तो चलो पहले कुछ खाना खा लेते हैं, और सुओ वापस हॉस्पिटल में आ जाता है और खाना खाने लगता है और वो कहता है वाओ यार मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि हॉस्पिटल का खाना इतना अच्छा होता है। बीरू सुओ से कहता है यंग मोनार्च अब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना है, और आपके पास टोटल 3 मिशन है। पहला आउटर स्पेस के मॉन्स्टर से अर्थ को प्रोटेक्ट करना। सुओ कहता है तो शायद मुझे डंजन्स के अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को हंट करना चाहिए। बीरू कहता है जैसे जैसे आप मॉन्स्टर्स को हंट करेंगे आपका लेवल उतना ही अप होता रहेगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप होंगे उतनी ही अर्थ सेफ रहेगी। दूसरा कुछ भी हो जाए आपको मिस शाया को ढूंढना ही होगा। सुओ बेरू से पूछता है क्या मॉम को ढूंढने का कोई रास्ता है? बेरू कहता है जैसे आप आउटर स्पेस के मॉन्स्टर्स को हंट करेंगे तो आपको कुछ क्लू मिलेंगे। सुओ कहता है इसका मतलब मुझे डंजन में ही जाना होगा। बेरू कहता है तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट मिशन जो कि है मेरी पावर्स को रिकवर करना। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं प्राइवेट ग्रेड पे हूँ। यंग मोनार्च मुझे आपको मेरी असली पावर दिखानी है। सुओ बेरू से पूछता है तो तुम्हारी पावर को रिकवर करने के लिए क्या चाहिए? बेरू बताता है कि मैं टारगेट को कंज्यूम करके उसके नॉलेज और मैजिक का एक पोर्शन एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। ये एक इनएफिशिएंट मेथड है जो कि मैंने शैडो सोल्जर बनने से पहले यूज किया था, पर अब मेरे पास कोई और चांस नहीं है क्योंकि मैं मोनार्च से दूर हूँ, तो उनसे मुझे कोई मैजिक नहीं मिलने वाला। कैसे भी करके मुझे कुछ ऐसा खाना होगा जिसके अंदर मैजिक हो। सुओ कहता है इसका मतलब हमें डंजन के अंदर जाना होगा, तो चलो तैयार हो जाओ। बेरू कहता है यंग मोनार्च आपको डंजन के अंदर जाने के लिए एक लाइसेंस हंटर होना चाहिए, चलिए मैजिक मेजरमेंट के लिए हंटर एसोसिएशन में चलते हैं। सुओ कहता है ओ हाँ मैजिक मेजरमेंट, मैं एक ऐसा वेकन हूँ जो लेवल अप कर सकता है, पता नहीं मुझे कौन सी रैंक मिलेगी और क्या हो अगर मैं एक एस रैंक का निकल जाऊँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सुओ का मैजिक मेजरमेंट हो जाता है। इंस्ट्रक्टर सुओ से कहती है आपका मैजिक लेवल 46 है, आप एक ई रैंक का वेकन है। और ये सुनकर सुओ को एक झटका लग जाता है, जिसके बाद सुओ और बेरू बाहर आ जाते हैं। बेरू सुओ को दिलासा देते हुए कहता है मैंने सुना था कि हंटर की रैंक उसके मैजिक लेवल से डिसाइड होती है, और ऐसा तो होना ही था क्योंकि आपने अपने सारे स्ट्रेंथ को बढ़ाने में लगा दिए। सुओ कहता है मुझे अपने तरीके से दिलासा देने की कोई जरूरत नहीं है, ये मुझे और भी बुरा फील करवा रहा है। शैडो अथॉरिटी अपने स्टेट में है और अब मेरी रैंक ई है, क्या मेरे जैसा कोई ई रैंक का वेकन अर्थ को प्रोटेक्ट कर पाएगा? और तभी बेरू कहता है पर आप लेवल अप कर सकते हैं, क्या आप इसके बारे में भूल गए? सुओ कहता है मैंने सुना है कि रेड पार्टीज में बहुत ही ज्यादा रेयरली डी या ई रैंक के हंटर्स को हायर किया जाता है। इस हालत में डंजन के अंदर जाना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक रास्ता है। रेड में एक लेबर का डिवीजन होता है, स्ट्राइकर स्क्वाड जो कि डंजन में रेड करती है, रिकवरी टीम जो कि उनको फॉलो करती है और लाश और आइटम्स को कलेक्ट करते हैं, और माइनिंग टीम डंजन के अंदर जाकर रिसोर्सेज को निकालते हैं। अगर स्ट्राइकर टीम को छोड़ दे तो रिकवरी और माइनिंग टीम में ई रैंक के हंटर्स को एक्सेप्ट किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो भले ही मैं अवेक हुआ हूँ पर फिर भी मैं डंजन के अंदर जा सकता हूँ। और अगले सीन में हमें सुओ को दिखाया जाता है जो कि डंजन के अंदर आ चुका होता है, और यहाँ पे सुओ के साथ उसके आर्ट टीचर भी होते हैं। सुओ उनसे कहता है मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए थैंक यू, और बस आप ही हैं जिसे मैं जानता हूँ। और फिर सुओ माइनिंग का काम शुरू कर देता है और टीचर लिम से कहता है मुझे काफी खुशी है कि सीनियर अवेकन मेरे पास है, मैं डंजन पे काम भी कर पा रहा हूँ, ये सब आपकी वजह से ही हो पाया। और तभी सुओ के टीचर अपना सर झुका लेते हैं और वो कहते हैं यूनिवर्सिटी के इंसिडेंट के लिए मुझे माफ कर देना, वहाँ पे मैं अकेला ही अवेकन था बट मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था और मैं वहाँ से भाग गया, मुझे माफ कर देना, मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया। सुओ टीचर से कहता है प्लीज अपना सर ऊपर कीजिए, आप भी मेरी तरह ई रैंक हंटर हैं। एसोसिएशन ने एडवाइस दी थी कि हम जैसे ई रैंक वालों को मैजिक बीस्ट दिखते ही भागना है।
और आपने तो बस गाइडलाइंस को फॉलो किया है ना। और सुओ की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं सुओ क्या तुम भी एक ई रैंक हो। सुओ कहता है हाँ, मेरे माना का लेवल 46 है, ये एक ई लेवल के लिए भी बहुत ही ज्यादा कम है। और सुओ के टीचर कहते हैं क्या तुम्हारा माना लेवल मुझसे भी कम है। और टीचर मन में कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब मैं भाग रहा था तब मुझे लगा कि इसे मैंने मैजिक बीस्ट के साथ फाइट करते हुए देखा था, क्या मैंने कुछ गलत देख लिया था। टीचर सुओ से कहते हैं वाओ कितना ज्यादा इम्प्रेसिव है कि तुम एक ई रैंक के हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम एक मैजिक बीस्ट से लड़े और ऊपर से तुम जिंदा भी बच गए। पर तभी वहाँ पे बेरू आ जाता है और वो कहता है यंग मोनार्च एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और बेरू को देखकर टीचर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं क्या एक मैजिक बीस्ट। सुओ बेरू से कहता है तुम अचानक से यहाँ क्यों आ गए। बेरू कहता है यंग मोनार्च आप अभी एक लार्वा की तरह वीक है, तो मुझे आपकी साइड में रह के आपको प्रोटेक्ट करने में ज्यादा अच्छा लगेगा। टीचर कहते हैं क्या तुम एक समनर बन के वीक हुए हो। सुओ कहता है हाँ मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। टीचर कहते हैं ज्यादा ई रैंक हंटर्स के पास तो स्किल भी नहीं होती, तुम लकी हो। और मैं अपना बताऊं तो मेरे पास रनिंग की स्किल है। सुओ कहता है तो अच्छा इसीलिए आप भागने में इतने ज्यादा अच्छे हैं। और ये सुनकर टीचर को बुरा लग जाता है और सुओ कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। बेरू कहता है जैसा कि यंग मोनार्च से उम्मीद थी आपने उन्हें मेंटली पूरी तरह से क्रश कर दिया। और सुओ डंजन को देखने लगता है और वो कहता है अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर शैडो डंजन को छोड़ दिया जाए तो सबसे पहली बार मैं डंजन में आया हूँ। और फिर हमें स्ट्राइकर स्क्वाड को दिखाया जाता है जिन्होंने यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था। पर तभी एक मेंबर को कुछ अजीब सा रास्ता दिखता है और वो स्ट्राइकर स्क्वाड के लीडर से कहता है लीडर इस साइड वाले रास्ते में कुछ है। और सभी लोग उस जगह पे आ जाते हैं और सब कहने लगते हैं आखिर कौन सी जगह है। और एक मेंबर कहता है क्या पहले हमें बाहर जाकर बैकअप की रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। लीडर कहता है मेरी डिटेक्शन स्किल किसी भी मॉन्स्टर को यहाँ पे पकड़ नहीं रही है और इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं है। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पे इन लोगों को एक शॉट देखने को मिलती है और उसे देखकर लीडर कहता है अरे वाह किसने सोचा था कि यहाँ पे एक खजाना होगा। और शॉट को देखने के बाद सभी मेंबर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लीडर कहता है आमतौर पर ऐसी जगह पे काफी ज्यादा ट्रैप्स होते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन तभी एक किम नाम का बंदा लीडर को साइड करते हुए शॉट को उठाने जाता है। लीडर कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि आमतौर पे ऐसे ट्रेजर्स पे काफी ज्यादा ट्रैप्स होते हैं। लेकिन किम कहता है भले ही यहाँ पे ट्रैप्स हो बट मैं एक सी रैंक का हूँ तो मैं इसे संभाल सकता हूँ। और किम जैसे ही शॉट को पकड़ता है वैसे उसे एक इल्यूजन दिखाई देता है जहाँ पे उसके साइड में काफी बड़े दांत आ जाते हैं और उसे निगल लेते हैं और किम शॉट को उठा लेता है। लीडर कहता है लगता है वहाँ पे कोई भी ट्रैप नहीं था, हे किम अगली बार से ध्यान रखना। पर तभी किम कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई।